हेलो स्टूडेंट्स, एजुविस्टा साइंस इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे क्या, पावर सीरीज। क्या पढ़ रहे थे अपन? पावर सीरीज। देखो, पावर सीरीज के लिए अपन ने उसमें एक दो रिजल्ट्स देखे थे। देखो, पहली बात तो पावर सीरीज क्या होती है। देखो, पावर सीरीज क्या होती है? एक श्रेणी जो कि किस प्रकार की हो, ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। इस टाइप की जो श्रेणी होती है, इस टाइप की अनंत श्रेणी जो होगी, एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ये जो श्रेणी बनती है, इस श्रेणी को अपन बोलते हैं क्या? पावर सीरीज, या फिर आप कह सकते हैं घात श्रेणी। ठीक है, पावर सीरीज या घात श्रेणी। अब देखो, इसके लिए अपन ने कुछ एक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी इसकी कि ये कब अभिसारी होती है, कब अभिसारी नहीं होती है। देखो, समीशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड की पावर एन, ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी ये श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी कहलाती है। निरपेक्ष अभिसारी कहलाती है। निरपेक्ष अभिसारी कहलाती है यदि ये निरपेक्ष अभिसारी कब कहलाती है? जब मोड ऑफ ए एन जेड की पावर एन समीशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ये जो सीरीज बनती है, ये सीरीज अगर मान लो अभिसारी है, ये सीरीज अगर अभिसारी है तो अपन ये कहते हैं कि ये जो सीरीज बनेगी मोड एन समीशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड की पावर एन, ये क्या कहलाएगी? निरपेक्ष अभिसारी कहलाएगी। और ये कहलाती है सापेक्ष अभिसारी। सापेक्ष, या इसको अपन कहते हैं सप्रतिबंध। सप्रतिबंध अभिसारी, सप्रतिबंध अभिसारी यदि समीशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड की पावर एन, ये तो क्या हो? अभिसारी हो। ये तो अभिसारी है। और मोड एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट समीशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन मोड जेड की पावर एन, ये जो सीरीज बनती है, ये सीरीज क्या हो? अभिसारी नहीं हो, या अपन ये कहें कि ये अपसारी श्रेणी हो। अपसारी हो या फिर अभिसारी नहीं हो। ठीक है, तो अगर ए एन जेड एन जो सीरीज है, ये सीरीज निरपेक्ष अभिसारी है, इसका मतलब मोड ऑफ ए एन जेड एन की पावर एन ए एन जेड की पावर एन, ये जो मोड बनता है, इसको ऐसे नहीं करें, ये लिखें, हाँ, यहाँ मोड लगाएं, तो इनके मतलब ये कह सकते हैं इनका जो मापांक की जो सीरीज बनेगी, इसका मोड लेंगे, वो जो सीरीज बनती है वो अगर अभिसारी है तो ये निरपेक्ष अभिसारी है। और ये अगर अभिसारी, अगर इसका मोड अपन लेते हैं मोड ए एन जेड की पावर एन समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये जो सीरीज बनती है, ये सीरीज अगर ये अभिसारी नहीं है तो अपन इसको बोलेंगे सापेक्ष अभिसारी। ठीक है, अब देखो, अपन ने इसके लिए एक तो देखो टेस्ट किया था, वाइट्रस एम टेस्ट, वायरस्ट्रास एम परीक्षण। वायरस्ट्रास एम परीक्षण क्या था? एक समान अभिसरण के लिए किया था अपन ने। एक समान अभिसरण के लिए वायरस्ट्रास एम परीक्षण किया था। कोई भी एक श्रेणी है, अनंत श्रेणी, ये अनंत श्रेणी एफ एन जेड एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ये जो श्रेणी, ये श्रेणी एक समान अभिसारी होगी। एक समान अभिसारी होगी यदि अपन, देखो इसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं वायरस्ट्रास एम परीक्षण को, कि अपन एक सीरीज इस टाइप से बनाएं, क्या एफ एन जेड है, इसका मोड लें, ये लेस देन हो किसी एम एन से। ठीक है, मतलब इसका प्रत्येक पद जो है उसको अपन डिफाइन कर रहे हैं एक रियल नंबर से जो कि इससे बड़ा है। ठीक है, इसके मोड से ये बड़ा या फिर बराबर हो, ये सीरीज जो है इस टाइप से अपन ने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तब ये जो सीरीज बनती है समीशन एम एन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, ये जो सीरीज बनेगी, ये भी यहाँ 1 टू इनफाइनाइट है, ये जो सीरीज बनती है, ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो, या ये कहेंगे ये सीरीज क्या हो? अभिसारी हो। अगर ये सीरीज अभिसारी, क्योंकि रियल नंबर की सीरीज बनती है, अब रियल नंबर की सीरीज के लिए फर्स्ट ईयर में जो रूल्स थे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होता है कि ये सीरीज अगर अभिसारी है, तब अपन ये कह देंगे कि ये जो एफ एन जेड है सीरीज, ये एफ एन जेड सीरीज क्या होगी? ये एक समान अभिसारी होगी। ये अपन ने वाइट्रस एम परीक्षण पढ़ा था। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं कॉशी-हाडामाड थ्योरम। कॉशी-हाडामाड थ्योरम, देखो कॉशी-हाडामाड थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है?
कॉची हडामाड थ्योरम का स्टेटमेंट है, प्रत्येक घात श्रेणी समीशन an(z) की पावर n के लिए एक वास्तविक संख्या r जो कि किस प्रकार से r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इनफाइनाइट विद्यमान होती है, जिसके लिए निम्न गुणधर्म होते हैं। क्या क्या गुणधर्म होते हैं? प्रत्येक मोड z इज लेस देन r के लिए श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी होगी। सेकंड है मोड z इज लेस देन रो, जहाँ रो क्या है? रो आपका 0 और r के बीच की एक संख्या है, एक रियल नंबर है, ये कह सकते हैं अपन, के लिए श्रेणी एक समान अभिसारी है। इसको एक समान अभिसारी लिखें, एक समान अभिसारी है, एक समान अभिसारी है, ठीक है, एक समान अभिसारी है, ठीक है। दूसरा थर्ड है, यदि मोड z इज ग्रेटर देन r हो तो श्रेणी का प्रत्येक पद अपरिबद्ध होता है और श्रेणी क्या है? अपसारी श्रेणी है। ये अपन को इसमें प्रूफ करना है। देखो आपको इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास में एक सीरीज है, सीरीज an(z) की पावर n, ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी, इसके लिए प्रत्येक श्रेणी के लिए अपन ये कह रहे हैं कि प्रत्येक श्रेणी, इस टाइप की कोई भी श्रेणी है उसके लिए एक संख्या r, एक वास्तविक संख्या है r, जो कि किस प्रकार से r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इनफाइनाइट, इस प्रकार से एक वास्तविक संख्या विद्यमान होती है, जिसके लिए अगर अपन ये कहते हैं कि मोड z इज लेस देन r, तो इस क्षेत्र के अंदर तो मोड z इज लेस देन r मतलब ये एक सर्कल बन रहा है, r रेडियस का एक सर्कल बनेगा। तो इस क्षेत्र के अंदर ये जो सीरीज होगी, ये सीरीज निरपेक्ष अभिसारी है, ये प्रूफ करना है। ये जो सीरीज है, ये सीरीज an(z)n, ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या है? निरपेक्ष अभिसारी है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि एक रो वास्तविक संख्या इस प्रकार से एग्जिस्ट करती है कि जो कि 0 से बड़ी हो और लेस देन r हो, ठीक है। इस प्रकार से रो एग्जिस्ट करती है। इस रो के लिए अगर मोड z इज लेस देन रो करते हैं तो मोड z इज लेस देन रो के अंदर ये जो श्रेणी होगी, ये श्रेणी एक समान अभिसारी होगी, एक समान अभिसारी होगी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपको क्या प्रूफ करना है कि अगर एक तो ये वाला क्षेत्र लिया अपन ने और एक इसका उल्टा लें, क्या? मोड z इज ग्रेटर देन r, मतलब ये जो सर्कल लिया, इस सर्कल से बाहर कोई भी अपन क्षेत्र लेते हैं, इससे बाहर पूरे एरिया के अंदर क्या होगी? ये श्रेणी अपसारी श्रेणी होगी। ये अपन को इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मतलब प्रत्येक जो श्रेणी है उसके लिए r का मान विद्यमान होता है, प्रत्येक श्रेणी के लिए r का मान विद्यमान होता है, जिस उस क्षेत्र के अंदर वो क्या होती है? श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी होती है। उस क्षेत्र से बाहर क्या होती है? वो अपसारी होती है। और उसके उस क्षेत्र जो है उसके अंदर मैं अगर कोई और रो लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने रो लिया, ये छोटा सर्कल ले लिया, इसकी रेडियस क्या है? रो है, तो इस सर्कल के अंदर ये जो श्रेणी बनेगी, ये श्रेणी एक समान अभिसारी होगी। ये प्रूफ करना है अपन को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो अपन इस क्षेत्र की बात करेंगे कि इस क्षेत्र में फर्स्ट जो पॉइंट है मोड z इज लेस देन r, इसके अंदर ये एनालिटिक है या एनालिटिक नहीं, इसके अंदर ये एक समान अभिसारी, एक समान नहीं, इसमें अपन ये कहेंगे कि फर्स्ट पॉइंट जो था उसमें तो था कि निरपेक्ष अभिसारी। अब निरपेक्ष अभिसारी के लिए अपन को क्या प्रूफ करना होगा? देखो इस क्षेत्र के अंदर अपन इसके अंदर मान के चलते हैं कि 1/r जो है ना, ये इस टाइप से डिफाइन होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ an की पावर 1/n, an की पावर 1/n। ये जो है r अपन इस प्रकार से चूज करके चलते हैं, ये रियल नंबर इस प्रकार से अपन चूज कर सकते हैं, इसको अपन मान के चलेंगे। अब इसके लिए ये थ्योरम अपन प्रूफ करेंगे कि मोड z इज लेस देन r, ये जो रीजन बनता है, ये मान लो आपने एक सर्कल लिया है, इस सर्कल के अंदर ये इसकी रेडियस है मान लो r, इसके अंदर वाला जो क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर ये श्रेणी क्या होगी? निरपेक्ष अभिसारी होगी। अब निरपेक्ष अभिसारी के लिए अपन को क्या करना होता है? निरपेक्ष अभिसारी की डेफिनेशन से अपन कह सकते हैं सीधा सा कि मोड समीशन मोड ऑफ an(z) की पावर n, ये क्या होनी चाहिए? n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये श्रेणी क्या होनी चाहिए? अभिसारी होनी चाहिए, ठीक है। इसको चेक करेंगे अपन कि ये श्रेणी अभिसारी होनी चाहिए। अब ये श्रेणी अभिसारी, इसको प्रूफ करना अपन को। अब इसको प्रूफ करने के लिए अपन ये मान लेते हैं, देखो ये जो r लिया ये एक रियल नंबर ही तो है, जो कि r को आपने क्या लिया है? r को इस टाइप से लिया आपने कि 0 r इज लेस देन
इनफाइनाइट। तो आर क्या है, एक रियल नंबर ही तो है, रियल नंबर तो उससे छोटा रियल नंबर मिल सकता है, क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में अनंत रियल नंबर होते हैं, तो एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, रो, एक रियल नंबर मैं रो एग्जिस्ट करवाता हूं, जो कि किस प्रकार से है, रो इज लेस देन आर। इस प्रकार से एक मैंने रो इसके अंदर एग्जिस्ट करवा दिया, ये इसके इक्वल भी हो, सॉरी ये इक्वल भी हो सकता है, ये मैंने इसमें एग्जिस्ट करवा दी इस टाइप से रो। अब देखो यहाँ से अगर मैं उल्टा करता हूँ, 1 अपॉन रो करता हूँ, तो 1 अपॉन रो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 1 अपॉन, एक मिनट, अपन इसके अंदर, हाँ देखो ये जो क्षेत्र है, हाँ इस क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र मोड जेड इज लेस देन आर ले रखा है ना, तो इस क्षेत्र के लिए ही मैं रो इस प्रकार से एग्जिस्ट करवाऊंगा इसके अंदर कि मोड जेड जो है, ये मोड जेड, यहाँ मोड जेड लें, तो मोड जेड जो लेस देन इक्वल हो रो से, और ये लेस देन इक्वल हो, लेस देन हो किससे, आर से। तो देखो अगर अपन 1 अपॉन आर करते हैं, तो 1 अपॉन आर, ये 1 अपॉन आर, 1 अपॉन रो बड़ा होगा किससे, 1 अपॉन आर से, 1 अपॉन रो 1 अपॉन आर से बड़ा है। तो देखो यहाँ आपने ये ले रखा है कि 1 अपॉन आर एन टेंस टू इनफाइनाइट पे सुप्रीमम ऑफ ए एन की पावर 1 अपॉन एन, ये किसके बराबर होता है, 1/r के। अब 1 अपॉन रो जो है ये 1/r से बड़ा है, इसका मतलब यही तो है कि n टेंस टू इनफाइनाइट करने पे ये जो संख्या होगी, जो भी मान आ रहे हैं, ये धीरे धीरे किसकी तरफ जाएंगे, 1 अपॉन आर की तरफ जाएंगे। तो मैं अगर मान लो उससे बड़ी संख्या ले रहा हूँ, तो उससे बड़ी संख्या तो अपन उसके लिए ये कह सकते हैं कि एक n0 आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके बाद के जो पद होंगे, भाई मान लो n0 आप चाहे जितना बड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 100 200 500 कुछ भी ले सकते हो, उसके बाद के जो बिंदु आएंगे ना, वो सारे के सारे बिंदु किस तरफ जा रहे हैं, 1 अपॉन आर की तरफ जा रहे हैं, 1 अपॉन आर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब इससे तो बड़ी संख्या अपन ने ली, उससे छोटे आएंगे वो मान। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक n0 ऐसा एग्जिस्ट करेगा, n0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि n इज ग्रेटर देन n0 के लिए ये क्या होगा कि an की पावर 1 अपॉन n, ये क्या होगा, ये लेस देन आएगा किससे, 1 अपॉन रो से, क्योंकि 1 अपॉन रो क्या है, 1 अपॉन आर से बड़ा है, 1 अपॉन आर की तरफ जाएंगे ये मान, तो भाई एन के जैसे जैसे मान अपन बढ़ाते जाएंगे तो ये धीरे धीरे किसके पास आते हैं, 1 अपॉन आर के पास आते हैं, 1 अपॉन आर के पास आते हैं। तो जबकि 1 अपॉन आर से तो बड़ा ले रहे हैं अपन 1 अपॉन रो, तो इसका कहने का मतलब ये है कि 1 अपॉन रो से ये मान जो है ये छोटे आएंगे, एक n0 ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए n इज ग्रेटर देन n0 होगा। ठीक है, ये कंडीशन अपने पास में आती है। अब देखो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि मोड ऑफ an इज लेस देन इक्वल क्या होगा, 1 अपॉन रो की पावर n, दोनों तरफ n कर दिया अपन ने घात। अब देखो अब ये मान आ गया अपने पास में, अब अपन को इसमें प्रूफ क्या करना, अपन को तो प्रूफ ये करना, इसको अभिसारी दिखाना है। तो ये अभिसारी बनेगी कि नहीं बनेगी, देखो n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, मैं करता हूँ an और z की पावर n, an z की पावर n है, तो मोड ऑफ an ये अलग अलग हो सकते हैं दोनों, मोड ऑफ an का मान तो ये आ गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1 अपॉन रो की पावर n, तो आप इसको लिख सकते हैं z अपॉन रो की पावर z अपॉन रो की पावर n, लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया। अब देखो ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी को अपन को दिखाना है कि ये श्रेणी अभिसारी होनी चाहिए। अब ये श्रेणी अभिसारी होगी कि नहीं होगी, देखो ये श्रेणी क्या बन रही है, एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब जैसे कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट और 1 अपॉन r की पावर n, ये जो सीरीज बनती है ना, ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब r लेस देन 1 हो। तो यहाँ देखो r का मान लेस देन 1 आता है या नहीं आता है। मोड z, देखो अपन ने ये चूज किस टाइप से किया था, रो को इस टाइप से चूज किया था रो को, तो देखो यहाँ से मैं अगर मोड z अपॉन रो करता हूँ, तो मोड z अपॉन रो क्या आएगा, मोड z अपॉन रो, ये क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। यहाँ इक्वल का साइन नहीं होगा, ध्यान रखिए भाई, इक्वल का साइन नहीं होगा। तो मोड z अपॉन रो ये किसके लेस देन आ रहा है, किससे, 1 से लेस देन आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज बनेगी, ये सीरीज क्या बनेगी, अभिसारी होगी। ये अभिसारी है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी आपकी बन रही है क्या, an z की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट क्या होगी, निरपेक्ष अभिसारी होगी। बस यही अपन को इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड है, सेकंड इसमें क्या है कि आप एक रो चूज करेंगे। ठीक है, रो जैसे मान लो ये आपने रेडियस ले ली रो के लिए, ये सर्कल आपने लिया है,
ठीक है। तो इसके अंदर मोड जेड इज लेस देन रो जो है, इस मोड जेड इज लेस देन रो के अंदर ये जो सीरीज होगी, ये सीरीज क्या होगी, एक समान अभिसारी होगी। अब एक समान अभिसारी दिखाने के लिए अपन को क्या करना होगा, एक समान अभिसारी दिखाने के लिए अपन को वाइट्रस एम टेस्ट यूज करना होगा। अब वाइट्रस एम टेस्ट क्या कहता है, वाइट्रस एम टेस्ट ये कहता है कि आपके पास में अगर एफ एन जेड ये जो सीरीज है, एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फाइनाइट या 0 to इन्फाइनाइट भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, ये जो सीरीज है, ये सीरीज एक समान अभिसारी होती है। अगर अपन इस एफ एन जेड से इस प्रकार की सीरीज बना लें, एफ एन जेड इज लेस देन इक्वल क्या हो, एम एन, इस टाइप के पद बना लें, और इससे जो बनेगी ये सीरीज, ये जो सीरीज बनती है एम एन, ये अगर अभिसारी है तो अपन ये कह देंगे कि ये जो श्रेणी बनेगी एक समान अभिसारी होगी। अब देखो अभी अपन ने लास्ट जो थी उसमें क्या किया था, मोड जेड इज लेस देन रो इज लेस देन आर, ठीक है, और ये इनफाइनाइट से लेस देन था, ये अपन ने आर रो चूज किया था। अब अपन एक रो डैश चूज करते हैं, वो इससे भी छोटा लेंगे। रो डैश मैं चूज करता हूँ, मोड जेड इज लेस देन रो डैश इज लेस देन रो इज लेस देन आर। इस प्रकार से रो डैश नया मैंने एक रियल नंबर चूज किया है, ठीक है, नया रियल नंबर मैंने इसको चूज किया है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं अपन को क्या प्रूफ करना है। देखो पिछली जो अपन ने पिछला जो किया है प्रूफ, इससे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, अभी जो अपन ने लिखा था क्या, ए एन की पावर 1/n था, इसको लेस देन लिया था 1 रो से लिया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन। अब देखो यहाँ से ये जो 1 रो करता हूँ वो 1 रो डैश, क्या ये 1 रो डैश और मोड जेड, एक मिनट ऐसे नहीं, ठीक है, इसको ऐसे ही रखो, इज लेस देन क्या था, 1 रो की पावर n, ये आया था, ठीक है। अब सीरीज जो बन रही थी, सीरीज अपनी बन रही है ए एन जेड की पावर n, यही तो है इसका nवां पद। तो एफ एन उसमें जो होता है एफ एन जेड, ये एफ एन जेड किस रूप में दे रखा है आपको, ए एन जेड की पावर n, इस रूप में दे रखा है। अब इसका जो मोड लूँगा, मेरे को क्या डिफाइन करना होता है, इसका जो मोड होता है उसको एम एन के रूप में, तो उसको मैं एम एन के रूप में एक रियल नंबर की सीरीज के रूप में डिफाइन करना चाहूँगा। तो ये जो है देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक बार अलग लिख दूँ इसको, ए एन जेड की पावर n जो है, ये अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इज लेस देन 1 अपॉन या z की पावर n अपॉन रो की पावर n, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से ए एन जेड की पावर n, इसको अपन ने इस रूप में लिख दिया, ठीक है, ए एन जेड की पावर n है, ये तो क्या है z, इसमें चर वेरिएबल है, इसको भी मैं रियल नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो देखो यहाँ से, अब देखो रो जेड था, मोड जेड था, इस मोड जेड से रो डैश क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब आप इसको इसे बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये लेस देन नहीं था, यहाँ तो ये इक्वल ही था, उसमें इक्वल, ठीक है, ये इक्वल था, एक मिनट देखते हैं, नहीं ये ऑलरेडी लेस देन 1, ये ऑलरेडी लेस देन था, तो ठीक है। अब देखो इस लेस देन इक्वल मैं यहाँ कर सकता हूँ, इस लेस देन जेड की पावर n से बड़ा है ना, तो ये से बड़ा ही रहेगा क्या, रो डैश अपॉन रो की पावर n। अब देखो मेरे पास में सीरीज ये बनेगी क्या, अब एम एन की जगह मैंने क्या ले लिया, इसको मानता हूँ मैं एम एन, ये मैंने एम एन माना, तो अगर मान लो मैंने एम एन को अभिसारी दिखा दिया, एम एन को मैंने अभिसारी दिखा दिया, तो अपन ये कह सकते हैं ये सीरीज क्या होगी, एक समान अभिसारी होगी। तो एम एन को मैं अभिसारी दिखाना चाहूँ तो उसके लिए क्या होगा, ये श्रेणी बनेगी क्या, रो डैश अपॉन रो की पावर n। अब ये अभिसारी कब बनेगी, क्योंकि ये भी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, तो ये अभिसारी कब बनेगी, जब रो डैश अपॉन रो क्या हो, लेस देन 1 हो। चेक करो रो डैश अपॉन रो होता है कि नहीं होता, लेस देन 1। यहाँ से देखो रो डैश अपॉन रो करेंगे, रो को इसके नीचे ले जाता हूँ, तो रो डैश अपॉन रो लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा, होगा लेस देन 1, क्योंकि रिलेशन क्या है अपने पास में, रो डैश इज लेस देन रो है, तो रो डैश अपॉन रो करता हूँ तो लेस देन 1 आता है, और ये लेस देन 1 अगर है तो इसका मतलब ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है। अब ये सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है तो अपन ये कह सकते हैं ये क्या है, एक समान अभिसारी है, ये इसमें प्रूफ करना था, ठीक है। तीसरा जो रिजल्ट है, तीसरा रिजल्ट क्या है कि अगर मोड जेड
मोड जेड इज ग्रेटर देन आर लेते हैं। अब देखो मोड जेड इज ग्रेटर देन आर लेते हैं, आपने लिया था 1/r इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट और सुप्रीमम ऑफ ए एन की पावर 1/n, ये चूज किया था। ठीक है, तो देखो मोड जेड इज ग्रेटर देन आर है, इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि अगर इसमें, हाँ देखो ये मोड जेड ग्रेटर देन आर है, तो अपन इसमें एक रो को इस प्रकार से एग्जिस्ट कराते हैं कि मोड जेड से बड़ा हो, मोड जेड से, मोड जेड क्या है, आर से बड़ा है, तो मोड जेड देखो आर से बड़ा तो है मोड जेड है ना, तो आर से बड़ा रो ले लेता हूँ और उससे बड़ा ले लेता हूँ मैं मोड जेड, कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो ये जो मान है, अब ये जो मान है 1/r के नज़दीक जा रहा है। अब यहाँ से अगर मैं करता हूँ 1/r और इसको लिखता हूँ 1/रो, ठीक है, तो ये क्या होगा, अब ये 1/r बड़ा हो जाएगा ना, 1/r बड़ा है और 1/रो छोटा है। ठीक है, तो देखो मान लो कि मैं कोई भी पद लिख रहा हूँ, यहाँ लिमिट है, कोई un पद था, ठीक है, n टेंस टू इन्फाइनाइट पे, ये पद मान लो इसकी लिमिट जो है ना, ये मान लो कि ये 5 की तरफ जा रही है, इसकी लिमिट क्या जा रही है, 5 की तरफ इसकी लिमिट जा रही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि un एक n ऐसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसके बाद के सारे पॉइंट किस तरफ जा रहे हैं, 5 की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लगभग इक्वल आएंगे। अब मैं अगर ये कहूँ कि इससे छोटा मैं कोई संख्या, इससे छोटी मान लो मैं 2 लेता हूँ, इससे छोटी 2 लेता हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि एक n ऐसा आएगा जिसके बाद के सारे बिंदु क्या होंगे, इससे बड़े आते जाएंगे, इससे बड़े तो आते जाएंगे, ये कहेंगे अपन। तो अपन ने यहाँ देखो 1/r जो इस 1/r से छोटा लिया या 1/रो छोटा लिया, इसका मतलब एक n0 ऐसा मिलेगा जिसके बाद के सारे बिंदु क्या हैं, इस 1/r से बड़े हैं, जिसके सारे बिंदु इस 1/r से बड़े हैं। तो अपन ये 1/रो से, तो अपन ये कह सकते हैं 1/रो जो है इससे बड़े होंगे क्या, an के सभी मान, an के सभी मान इससे बड़े होंगे। ठीक है, an की पावर 1/n, हाँ an की पावर 1/n, ये जो मान है ना, ये n0 आपको ऐसा मिल गया कि जिससे ये सारे के सारे मान क्या होंगे, बड़े होंगे, ये सारे मान बड़े होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि an की पावर 1/n, और यहाँ से इसको इधर लेता हूँ तो 1/रो की पावर n, ये बड़ा है an। ठीक है, फिर अपन ये कहते हैं कि an और z की पावर n, ये क्या है, हमेशा एक n0 ऐसा मिल रहा है जिससे हमेशा ये क्या है, ये 1/रो की पावर n से बड़े ही आ रहे हैं, सारे पद ही इसे एक संख्या से बड़े आ रहे हैं। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो मान है ये क्या होगा, ये इन्फाइनेटली रूप से बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, ये बढ़ता रहेगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक समान अभिसारी नहीं होगी, या फिर इसके अंदर अभिसारी ही नहीं होगी, क्योंकि परिबद्ध नहीं है, क्योंकि सारे जितने पद आ रहे हैं वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ये परिबद्ध नहीं है, परिबद्ध नहीं है तो ये क्या नहीं है, एनालिटिक सॉरी ये अभिसारी नहीं है, तो ये अभिसारी नहीं। अपन इसमें डिफाइन करते हैं अब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, जो कोई भी एक घात श्रेणी है, घात श्रेणी समीशन an z की पावर n। ठीक है, देखो अभी अपन ने प्रूफ किया कि प्रत्येक घात श्रेणी है उसके लिए कोई ना कोई एक क्षेत्र ऐसा जरूर मिलता है अपन को जिसके अंदर वो क्या होती है, एक समान निरपेक्ष अभिसारी होती है, या फिर अपन ये कहते हैं कि उसके अंदर वो अभिसारी होती है। एक क्षेत्र जरूर अपन को ऐसा मिलता है। तो वो क्षेत्र जो उसमें अपन ने r जो निकाला था, वो जो r है, वो r से बनने वाला जो रीजन बनेगा वो क्या बन रहा था, मोड z इज लेस देन r ही तो बन रहा था, मोड z इज लेस देन r बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो इसको तो अपन बोलते हैं अभिसरण वर्त, जिसके अंदर ये अभिसारी होता है उसको तो अपन बोलते हैं अभिसरण वर्त। और ये जो रेडियस होती है, इस रेडियस को अपन बोलते हैं अभिसरण वर्त की त्रिज्या, या फिर अपन ये कह देते हैं ये जो आपकी श्रेणी थी, इस श्रेणी की अभिसरण की त्रिज्या, ये कह सकते हैं अपन अभिसरण की त्रिज्या। तो देखो अभिसरण की त्रिज्या कैसे अपन डिफाइन करते हैं, देखो अपन ने फर्स्ट ईयर में कोसी रूट टेस्ट पढ़ा था, है ना। कोसी रूट टेस्ट क्या कहता था, मान लो कि समीशन un n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फाइनाइटी, ये कोई श्रेणी है, ये जो श्रेणी होती है इस श्रेणी के लिए कोसी रूट टेस्ट पढ़ा था। कोसी रूट टेस्ट क्या कहता था कि un की पावर अगर मैं 1/n करता हूँ,
यू एन की पावर 1/n करता हूँ तो, और n टेंस टू इन्फाइनाइट इस पर लिमिट लगाता हूँ, तो इसका मान अगर लेस देन 1 हो तो ये क्या होती है, कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होती है, ये डाइवर्जेंट होती है सीरीज। ठीक है, तो अब देखो इसी से अपन इसका ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखो कि मोड ए एन, ठीक है, मोड ए एन और जेड एन की पावर, इसके साथ ही लेते हैं, की पावर 1/n करता हूँ मैं। ठीक है, इसको 1/n किया है तो ये क्या होगा, ए एन की पावर 1/n और z। ठीक है, मोड को अपन यहाँ रखें चाहे अलग अलग कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए एन की पावर 1/n और मोड z। ठीक है, अब ये अगर लेस देन होता है किससे, ये लेस देन होता है 1 से। कब, जब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं अपन, तो ये लेस देन 1 होता है, तब तो ये क्या होता है, कन्वर्जेंट। तो अपन को तो कन्वर्जेंस ही देखना है, तो लेस देन 1 हो, या फिर अपन ये कह दें कि मोड z जो है ये लेस देन हो किससे, 1/an की पावर, सॉरी ए एन की पावर 1/n, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं मोड z इससे लेस देन होगा ना, तो इस क्षेत्र के अंदर ये क्या होगा, एनालिटिक होगा। सॉरी, इस क्षेत्र के अंदर एनालिटिक नहीं, इस क्षेत्र के अंदर ये अभिसारी होगी, इस क्षेत्र के अंदर अभिसारी होगी। तो ये यहाँ से मैं मान लो इस मान को r चूज करता हूँ, इसको मैं r चूज कर लेता हूँ, इसको r चूज करता हूँ, तो इस r का मान अगर इससे छोटा होता है तो क्या होगा, अभिसारी होगा, श्रेणी अभिसारी होगी। और अगर r से बढ़ा लेते हैं अपन कोई मान z का, तो उसके अंदर ये क्या होती है, अपसारी होती है। तो अपन को क्या है, अपन को r का मान मिल जाता है किस रूप में, r को अपन किस रूप में लिखेंगे, r इज इक्वल्स टू ए एन की पावर 1/n और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये हो जाता है इसकी अभिसरण वर्त की जो त्रिज्या है ना, उसके लिए सूत्र, सॉरी ये इसको r अपन ने इसको चूज किया था तो 1/r के रूप में, 1/r ये हो जाती है इसकी अभिसरण की त्रिज्या। ठीक है, अब देखो अभिसरण की त्रिज्या को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कोसी मध्यमान पर में होती है, द्वितीय कोसी मध्यमान पर में, वो ये कहती है कि देखो अपन ने यहाँ से क्या लिखा, 1/r इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और ए एन जो है इसकी पावर 1/n करते हैं, ये लेते हैं। अब देखो कोसी की जो द्वितीय मध्यमान पर में, वो ये कहती है कि अगर ये जो सीरीज आपने ले रखी है ए एन, जो पद लिए है ना गुणांक, ये अगर धनात्मक हो, ये धनात्मक पदों की श्रेणी हो ना, ये धनात्मक हो, ये अगर धनात्मक होते हैं तो उस केस में आप ए एन की पावर 1/n को लिख सकते हो यू एन प्लस, सॉरी ए एन प्लस 1/a एन, ये आप इसको लिख सकते हो। और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करें, इसमें भी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट कर दो, तो ये अपन इसमें लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r का मान देखो 1/r तो हो जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और ए एन प्लस 1/an, ये तो होगा 1/r का मान, और r का मान क्या हो जाएगा, ए एन प्लस 1 और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं, ये दो फॉर्मूले अपने काम में आएंगे। इससे अपन अभिसरण की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, इससे अभिसरण की अपन त्रिज्या ज्ञात करेंगे। हाँ, तो देखो ये तो है आपके कोसी हाडामाड थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब इसके बाद में ये मैं पीडीएफ भी आपके उसमें अपलोड कर दूंगा ऐप में, तो पीडीएफ के रूप में भी देख सकते हैं, यहाँ से लिखें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे अपन लिखते हैं अभिसरण वर्त की त्रिज्या की डेफिनेशन। ठीक है, तो आगे अपन करते हैं घात श्रेणी
का अभिसरण वर्त तथा त्रिज्या घात श्रेणी समीशन a_n_z की पावर n का अभिसरण वर्त वह वृत्त कहलाता है। जिसके अंदर z के वे सभी बिंदु समाहित हैं जिन पर घात श्रेणी अभिसारी है। इस वर्त की त्रिज्या को अभिसरण वर्त की त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या या घात श्रेणी की अभिसरण त्रिज्या कहते हैं। यदि r अभिसरण वर्त की त्रिज्या हो तो 1/r इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और सुप्रीमम ऑफ a n की पावर 1/n तथा यदि a n धनात्मक पदों का अनुक्रम है तब r इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और a n अपॉन a n प्लस 1 मोड। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या का सूत्र हो गया। ठीक है, अब आगे अपन एक थ्योरम करते हैं। देखो थ्योरम क्या है। समीशन a_n_z की पावर n तथा समीशन n इंटू a_n_z की पावर n-1 घात श्रेणियों की त्रिज्या समान होती है। ठीक है, अपन को प्रूफ करना है कि ये जो घात श्रेणियां हैं इन दोनों घात श्रेणियों की त्रिज्या समान होती है। देखो इसका प्रूफ करते हैं अपन। सिंस घात श्रेणी a_n_z_n की अभिसरण वर्त की त्रिज्या यदि r हो तो 1/r इज इक्वल्स टू अपन क्या लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ a n की पावर 1/n यही लेते हैं। ठीक है,
तो अब देखो, मैं अगर लेता हूँ सुप्रीमम n इंटू ए एन की पावर की पावर 1/n, ठीक है, इस रूप में लेता हूँ। मान लो मैंने इसको n से मल्टीप्लाई करके इस रूप में लिया, ठीक है। फिर इस पे मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और n की पावर क्या होगा 1/n, ठीक है, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ ए एन की पावर 1/n। अब इसका मान क्या होता है अपन को पता है, n की पावर 1/n का अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं तो इसका मान होता है 1। तो आप यहाँ से कह सकते हैं विच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और मोड ऑफ ए एन, सॉरी सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ ए एन की पावर 1/n, ठीक है। सिंस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n की पावर 1/n क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो आगे देखो अपन क्या लिख सकते हैं अपन इसको, जो कि किसके बराबर आ रही है, विच इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ रही थी, यहाँ से लिख दें एक बार, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ ए एन की पावर 1/n, जो कि किसके बराबर है 1/r के बराबर है, तथा यदि समीशन n a n z की पावर n-1 के अभिसरण वर्त की त्रिज्या r डैश हो तो 1/r डैश क्या होगा, 1/r डैश होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और मोड ऑफ n और ए एन की पावर 1/n, जो कि किसके बराबर आ रही है 1/r के। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू r डैश। अतः दोनों श्रेणियों समीशन ए एन जेड की पावर n तथा समीशन ए एन इंटू ए एन जेड की पावर n-1 के अभिसरण वर्त की त्रिज्या समान होती है। ये अपन को इसमें प्रूफ करना था, ठीक है। दोनों की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी। अब देखो अपन कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं। हाँ, तो देखो अपन को क्वेश्चन करना है, निम्न घात श्रेणियों के अभिसरण वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है -1 की पावर n/n z -2 आयोटा की पावर n, ठीक है। सेकंड है समीशन n इज इक्वल्स टू समीशन n √2 प्लस आयोटा √2 प्लस आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा n z की पावर n। इस टाइप के मतलब ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको अपन को सोल्व करना है। अपन को इसके लिए अभिसरण वर्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। देखो अभिसरण वर्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे अपन, अब देखो फर्स्ट समीशन -1 की पावर n/n z -2 आयोटा की पावर n। इसके लिए आपको अभिसरण वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो यदि इस घात श्रेणी को समीशन a n z -z0 की पावर n से
घात श्रेणी की तुलना करते हैं तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -1 की पावर n अपॉन n, तथा z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा के परितः घात श्रेणी है। या अपन ये कह सकते हैं या z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा अभिसरण वर्त का केंद्र है, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो ए एन, ये जो ए एन आया है इससे अपन को क्या ज्ञात करना है, 1 अपॉन कैपिटल आर, 1 अपॉन कैपिटल आर, आर इसकी रेडियस है, अपन ये मान के चलते हैं। तो 1 अपॉन कैपिटल आर क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ ए एन की पावर 1 अपॉन एन, ये लेते हैं। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और -1 की पावर n अपॉन n। ठीक है, इसकी पावर फिर अपन करते हैं क्या, 1/n। ठीक है, अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखो मोड -1, इसका मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 1 अपॉन मोड n की पावर 1/n। अब n क्या है, इसमें विधनात्मक संख्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n की पावर 1/n। अब अभी मैंने बताया था लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे n की पावर 1/n का मान क्या था, 1 होता है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, 1। तो अभिसरण वर्त की त्रिज्या क्या होगी, अभिसरण वर्त की त्रिज्या तो क्या है, r इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही आएगा, 1। तथा अभिसरण क्षेत्र क्या होगा, अभिसरण क्षेत्र, तो अभिसरण क्षेत्र क्या होगा, इसका अभिसरण क्षेत्र होगा ये z-2 आयोटा इज लेस देन 1, ये इसका अभिसरण क्षेत्र आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेकंड है, सेकंड आपको दिया गया है सेकंड आपको दिया गया है कि समीशन n√2 प्लस आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा n, 1 + 2 आयोटा n और z की पावर n, ये आपको दे रखी है सीरीज। अब इसकी ज्ञात करनी है आपको अभिसरण वर्त की त्रिज्या। देखो इसके अंदर ए एन क्या है, यहाँ सीधा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ ए एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, n√2 प्लस आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा n। अब देखो इसमें पावर वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, पावर 1/n वाला ये वाला, तो इसमें अपन लगाएं दूसरा फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला ये था, देखो ये जो सीरीज बनेगी ये धनात्मक मान आएंगे। अगर इनका मोड करता हूँ मैं, मोड ए एन जो लेता हूँ ये हमेशा क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो अपन ये कहें यहाँ से देखो कि r इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। तो ए एन और इनका मान अपन रिप्लेस करते हैं इसमें, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ए एन का मान रखो तो ए एन का तो क्या है n√2 मोड के साथ आएगा, सॉरी n√2 प्लस आयोटा अपॉन 1 + 2 n आयोटा अपॉन में आएगा n + 1 और √2 प्लस आयोटा अपॉन 1 + 2n + 2 और ये आयोटा, इसका लेंगे अपन मोड। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट
अब देखो इनका मोड करते हैं अपन, और देखो एक बार तो इनको मल्टीपल करके लिख देता हूँ मैं, n√2 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 2n आयोटा इंटू में ये आ जाएगा 1 प्लस 2n प्लस 2 आयोटा अपॉन n प्लस 1 √2 और प्लस आयोटा, इसका पूरे का लेंगे अपन मोड। ठीक है, अब देखो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। देखो ये तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस 1, तो ये तो आएगा अपने पास में 1 प्लस 2n स्क्वायर। ठीक है, क्या अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट साथ में ले लेते हैं पावर, फिर ये आएगा आपका 1 प्लस 2n प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे की पावर ले लेंगे हाफ अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 1, ये मान आएगा। अब देखो इसका मान अपन रखते हैं और इसकी लिमिट अपन लेते हैं क्या, n टेंस टू इनफाइनाइट, और उसको मैं आगे लिख देता हूँ, ये है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और 1 प्लस 2n स्क्वायर, 1 प्लस 2n स्क्वायर, फिर दूसरा है 1 प्लस 2n प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2n, तो 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 8n और प्लस 4, ये आएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस 4 और अपॉन 1 प्लस 4n स्क्वायर, 1 प्लस 4n स्क्वायर, और फिर आएगा n स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n और प्लस 1 और प्लस का 1 फिर, और अब इनकी पावर आएगी 1/2। इसको सोल्व करने पे आप करके देख लेना सोल्व, ये मान आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट। अब देखो n टेंस टू इनफाइनाइट करना है, तो इनमें से देखो क्या क्या कॉमन होता है, n स्क्वायर को इसमें से कॉमन करता हूँ, यहाँ से भी n स्क्वायर को कॉमन करता हूँ, इसमें भी n स्क्वायर को कॉमन, इसमें भी n स्क्वायर को, कट जाएगा n स्क्वायर से n स्क्वायर, क्या बचेगा अपने पास में, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2, इसको लिखेंगे अपन, देखो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, तो 5 अपॉन n स्क्वायर और प्लस 4 और प्लस 8 अपॉन n अपॉन, इसमें से भी n स्क्वायर कॉमन किया तो 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 4, और ये आएगा n स्क्वायर को कॉमन किया तो 2 प्लस 4 अपॉन n और प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर। अब इसमें आपको लिमिट रिप्लेस करनी है n टेंस टू इनफाइनाइट। अब n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट रखोगे तो इसका मान आ जाएगा, देखो 2 इंटू 4 अपॉन नीचे कितना आ रहा है 2 इंटू 4, तो इसका मान भी कितना आ गया 1, तो रेडियस कितनी आ गई इसकी 1 रेडियस की आ गई। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या था, z की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, समीशन z की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये है। तो देखो यहाँ से यहाँ an का मान क्या है, an का मान है z की पावर n, सॉरी z की पावर n नहीं, an का मान है 1 अपॉन n फैक्टोरियल, 1 अपॉन n फैक्टोरियल है। तो देखो r का मान क्या होगा इसके लिए, लिमिट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन n वाला तो लगाएंगे नहीं, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समीशन an अपॉन an प्लस 1,
दिस इज इक्वल्स टू आर, सॉरी दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, an का मान रखोगे तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 1 अपॉन 1 प्लस या n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल ये आएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू n प्लस 1 फैक्टोरियल है, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल और लिमिट हो जाएगी n टेंस टू इनफाइनाइट। इसके अंदर मोड लेते हैं तो मोड की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव संख्याएं हैं, तो विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसको क्या लिखेंगे, n प्लस 1, अब n टेंस टू इनफाइनाइट करो, अब n टेंस टू, देखो इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट करता हूँ तो इसका मान क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, इसका मान आएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं, देखो r का मान क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब आप ये कहेंगे कि इसका अभिसरण क्षेत्र, इसका अभिसरण क्षेत्र संपूर्ण सम्मिश्र समतल है, मतलब ये जो सीरीज होगी ये संपूर्ण समतल पर क्या होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, अब देखो फोर्थ, देखो ऐसे ही फोर्थ है, फोर्थ भी इजीली आप कर लोगे। मैं आपको बता दूं सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी फिफ्थ बता देता हूँ पहले, देखो फिफ्थ बता देता हूँ। फिफ्थ क्या है, समीशन n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n और z की पावर n। ठीक है, देखो यहाँ an क्या दिया गया आपको, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n। अब देखो इसके लिए अपन r का मान निकालें तो r क्या होगी, r होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। देखो इसमें जहाँ फैक्टोरियल आता है ना, वहाँ कहीं भी आप एक बटे n वाला जो फॉर्मूला है ना, भाई पावर में 1/n वाला फॉर्मूला है, वो मत लगाना क्योंकि वहाँ से फिर दिक्कत आएगी। हमेशा जब फैक्टोरियल आता है तो ये जो अनुपात वाला फॉर्मूला है ना, यही लगेगा, क्या, लिमिट an अपॉन an प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू, मान रखें इसका तो क्या आएगा, मैं सीधा ही मान रख रहा हूँ, देखो इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये तो हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n इंटू n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन, ये आ जाएगा आपका n प्लस 1 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, और देखो यहाँ से n फैक्टोरियल ये तो कट जाएगा, नीचे आएगा n प्लस 1, तो ऊपर मिल रहा है अपने को n प्लस 1 इंटू की पावर n और n प्लस 1, यही तो मतलब हुआ ना इसका, इससे ये कट ही रहा है तो क्या जाएगा, n प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल होगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है, ये आ रहा है अपना n की पावर n। ठीक है, अब देखो इससे ये पद कट गया तो क्या बचा अपने पास में, देखो अपने पास में बचेगा विच इज इक्वल्स टू, ये पद तो कट गया, n प्लस 1 की पावर n अपॉन n की पावर n, और लिमिट है n टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखो इसमें से n को मैं कॉमन करता हूँ तो n की पावर n तो बाहर आएगा, n की पावर n से n कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। ठीक है, अब इसकी मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो इसका मान क्या आता है, इसका मान आता है हमेशा e, क्या आएगा e, तो इसकी अभिसरण वक्र की त्रिज्या क्या हो जाएगी, e हो जाएगी। अतः अभिसरण वक्र की त्रिज्या क्या होगी, r इज इक्वल्स टू e होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं आगे क्वेश्चन। देखो सातवां करता हूँ मैं, सॉरी छठा क्वेश्चन है 1 प्लस a इंटू बी अपॉन 1 इंटू सी, z प्लस a इंटू ए प्लस 1, b इंटू बी प्लस 1 अपॉन 1 2 और c इंटू सी प्लस 1 और
जेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इसके लिए भी अपन आर का मान ज्ञात करें। ये जो सीरीज होगी इसके लिए आर का मान देखो, इसका एनवा पद क्या आएगा। पहले तो ये देखो, इसको मैं अगर सम के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखोगे, इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं अपन समीशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट और ए इंटू ए प्लस 1, ठीक है, ए प्लस 2 और ए प्लस, देखो ये क्या आ रहा है, ए प्लस से जब 1 कर रहे हैं तो केवल 1 तक आ रहा है, तो ए प्लस एन माइनस 1, ए प्लस एन माइनस 1 तक जाएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार से बी वाला क्या जाएगा, बी इंटू बी प्लस 1, ठीक है, बी प्लस 2 और ये जाएगा आपका बी प्लस एन माइनस 1 तक, एन माइनस 1। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा, देखो 1 इंटू 2, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2 फैक्टोरियल के रूप में है, तो इसको अपन लिख देंगे n फैक्टोरियल और ये लिखा जाएगा आपका c इंटू सी प्लस 1, सी प्लस 2 और c प्लस एन माइनस 1। ठीक है, ये अपन इसको लिख सकते हैं इंटू जेड की पावर n। ये सीरीज़ बनेगी आपकी। अब इस सीरीज़ में देखो ए एन का मान क्या है, ए एन का मान ये है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखो लिख रहा हूँ r इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। देखो ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 करना है मोड इज इक्वल्स टू, ये मान अपन लिखेंगे देखो इसमें, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आएगा ए प्लस 1, ए प्लस एन माइनस 1, ऐसे कर देता हूँ उसको, माइनस 1 और b इंटू बी प्लस 1 और b प्लस एन माइनस 1 अपॉन c इंटू एन फैक्टोरियल, c इंटू सी प्लस 1, सी प्लस 2 सी प्लस 1, सी प्लस 2 और c प्लस एन माइनस 1। ठीक है, इसके अपॉन में आएगा क्या, a इंटू ए प्लस 1, ए प्लस एन माइनस 1 और अगला पद इसमें क्या जुड़ जाएगा, a प्लस एन, क्योंकि n की जगह क्या करें, n प्लस 1 अगला पद ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही b प्लस 1, b प्लस एन माइनस 1 और इससे अगला पद आएगा b प्लस एन अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल और c इंटू सी प्लस 1, c प्लस एन माइनस 1 और c प्लस एन, यह आ जाएगा, इसका मोड ले लें, इसका मोड। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब देखो इनको कैंसिल करेंगे तो देखो ए प्लस 1, ए प्लस एन माइनस 1, ये पद तो इसे कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा ए एन। ठीक है, ए प्लस एन, ऐसे ही यहाँ से ये पद कट जाएंगे, केवल ये बचेगा। अब ऊपर देखो क्या क्या, पहले देखो ऊपर क्या क्या पद बचते हैं, यहाँ से तो बचेगा एन प्लस 1, एन प्लस 1। ठीक है, यहाँ से बाकी के पद तो इसे कट गए, केवल क्या बचेगा सी प्लस एन, नीचे बचेगा ए प्लस एन और बी प्लस एन। इस पे आपको लिमिट अप्लाई करनी है, n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट मोड ऑफ n को मैं इसमें से कॉमन करता हूँ, देखो चारों में से, तो n स्क्वायर आएगा ऊपर, नीचे n स्क्वायर कट जाएगा, ये तो अपने पास में क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन, यहाँ बचेगा 1 प्लस सी अपॉन एन और यहाँ बचेगा 1 ए अपॉन एन प्लस 1 और यहाँ बचेगा बी अपॉन एन प्लस 1। जब n टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं तो इसकी लिमिट आ जाएगी 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी इसकी, r इज इक्वल्स टू 1, ये इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है
हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट 7th नंबर क्वेश्चन था, समीशन n इज इक्वल्स टू आर टू इनफाइनाइट और z की पावर n अपॉन n log n का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी देखो यहाँ से a n का मान निकाल लेते हैं अपन। a n इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 अपॉन n और log n का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका मान आ जाएगा an अपॉन a n प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यह आएगा अपने पास में, सीधा ही लिख देता हूँ मैं, तो अपने पास में आएगा n प्लस 1 और log n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन n log n का स्क्वायर, ये मान आएगा अपने पास में। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं n टेंस टू इनफाइनाइट करता हूँ, देखो यहाँ से log n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये हो जाता है n को इसमें कॉमन करें और देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये होगा आपका log n प्लस 1 अपॉन log n की पावर 2। हाँ, तो देखो जब अपन इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखो ये तो अलग हो जाएगा। ठीक है, इस पे अलग से लिमिट अप्लाई करते हैं। अब ये जो मान है ना, देखो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है। अब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनता है तो अपन इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल से ऊपर का अवकलन ऊपर और नीचे का अवकलन नीचे कर देंगे। फिर उस पर अपन लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट, तो इसका मान आएगा यहाँ से 1, तो ये तो मिलेगा अपन को 1। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, और ये भी क्या बनेगा, मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, तो ये क्या मिलेगा अपन को 1। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, r इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगी, r इज इक्वल्स टू 1। यहाँ लिख सकते हैं अपन सिंस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और log n प्लस 1 अपॉन log n की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो तो इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के निरपेक्ष अभिसरण, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट z की पावर n अपॉन n इंटू n प्लस 1 और मोड z इज लेस देन इक्वल 1 के लिए निरपेक्ष अभिसारी है, के लिए निरपेक्ष अभिसारी है, निरपेक्ष अभिसारी है, निरपेक्ष अभिसारी है। ठीक है, ये अपन को इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी, ये श्रेणी आपको दे रखी है, मोड z इज लेस देन 1 के लिए निरपेक्ष अभिसारी होगी। ये अपन को इसमें प्रूफ करना है। तो आपको श्रेणी दी गई, श्रेणी है n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट z की पावर n अपॉन n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब देखो निरपेक्ष अभिसारी प्रूफ करने के लिए अपन को क्या करना होता है, जो श्रेणी दी होती है, क्योंकि जो आपको श्रेणी an zn दी होती है उसके लिए निरपेक्ष अभिसारी वो कब कहलाती है, जब मोड an zn की जो श्रेणी बनती है वो अगर क्या हो, अभिसारी हो। तो अपन को क्या करना होगा, इसका मोड लेना होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है ना, ये अगर अभिसारी होगी तो अपन ये कह देंगे ये दी गई श्रेणी क्या है, एक समान अभिसारी इस क्षेत्र के अंदर। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ
विच इज इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिट मोड z की पावर n अपॉन n इंटू n प्लस 1। ये दोनों क्या धनात्मक क्यों, n का मान 1 से लेकर इन्फिनिट, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ विच इज लेस देन इक्वल, विच इज लेस देन इक्वल, क्योंकि मोड z क्या दे रखा है, मोड z इज लेस देन इक्वल 1 दे रखा है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे 1 की पावर n करोगे 1, तो 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, ये बनेगा अपने पास में। ठीक है, अब देखो अपन को ये जो सीरीज बन रही है, ये जो सीरीज बनती है, अपन को क्या करना है, इसको दिखाना है अभिसारी। अब इससे बड़ी सीरीज क्या ले ली अपन ने, ये अगर ये सीरीज अभिसारी होती है तो इससे छोटी सीरीज तो क्या होगी, अभिसारी होगी अपने आप ही। तो अपन क्या करेंगे, इसको अभिसारी दिखाने के लिए देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ से un अपन ये मान लें कि माना समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिट un इज इक्वल्स टू है n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिट, और ये है 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। अब इसके अभिसरण को चेक करना है, ये अभिसारी होगी तो ये अभिसारी अपने आप ही हो जाएगी। तो ये अभिसारी अगर होती है तो अपन ये कह देंगे क्या होगी, निरपेक्ष अभिसारी होगी। तो अब अपन को क्या करना है, इसको अभिसारी दिखानी है। अब इसको अभिसारी दिखाने के लिए अपने पास में क्या क्या तरीके होते हैं। जो फर्स्ट ईयर में देखो मेथड्स थे, क्या मेथड था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर मेथड था सबसे पहले डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट। तो डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट में अपन क्या करते थे, उसमें करते थे यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट। ठीक है, अगर इसका मान लेस ग्रेटर देन 1 आता है तब तो क्या होता है, ये अभिसारी होगी श्रेणी, और लेस देन 1 आता है तो श्रेणी अभिसारी नहीं होती है, अपसारी होती है। और अगर इक्वल हो 1 के तो क्या होता है, वो अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। देखो अपन को क्या दे रखा है, एन यू एन का मान यहाँ है, चूँकि देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि यू एन क्या है, यहाँ यू एन है अपने पास में 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1, यही है। अब देखो यहाँ से यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इसका मान निकालते हैं अपन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट, यू एन का मान अपन यहाँ रखेंगे। देखो मैं सीधा ही मान रख दूँ एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन ये आएगा एन इंटू एन प्लस 1, ये मान आएगा। अब देखो विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं n को कॉमन करता हूँ, ऊपर से भी नीचे से, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट। तो ये आ जाता है 1 प्लस 1 अपॉन n, ये 1 प्लस 2 अपॉन n, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n। अब इसका मान कितना आएगा, विच इज इक्वल्स टू 1। अतः इसमें डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अतः अपन ये कहते हैं, जैसे अपन हिंदी में दालेम्बर बोलते थे, दालेम्बर का अनुपात परीक्षण विफल होता है। अतः अब इसके बाद में कौन सा टेस्ट लगाते थे अपन, राबे टेस्ट, राबे परीक्षण से। राबे परीक्षण में क्या करते थे अपन, राबे परीक्षण से देखो इसमें क्या करते थे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 और माइनस 1, ये करते थे। ये अगर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होगी, लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगी, और अगर इक्वल 1 होता है तो टेस्ट ये भी फेल हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसको चेक करते हैं अपन, विच इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट और यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, ये अपन ने यहाँ मान रखा था। तो देखो एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन इंटू एन प्लस 1 माइनस 1 और मल्टीपल में है इसके एन। तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट एन इंटू, देखो इसको अपन खोलते हैं तो ये बनेगा, देखो एन प्लस 1 एन प्लस 2 माइनस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो ये n से ये n तो कैंसिल हो गया, ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट। अब देखो ये n से n तो कैंसिल हो गया, इसमें से n प्लस 1 को मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो n प्लस 1 तो मैंने इसमें से कर लिया कॉमन। ठीक है, और फिर क्या बचा, n प्लस 2 माइनस n बचेगा, तो n से n कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, केवल और केवल 2 बचेगा। तो n प्लस 1 कॉमन किया, क्या बचा, यहाँ तो n प्लस 2, यहाँ माइनस का n से n कैंसिल, 2 बच गया। अपोन में क्या आ रहा है, n से n तो कैंसिल हो गया, ये n प्लस 1, n प्लस 1 से ये कट गया, इसका मान क्या आ गया, 2। ठीक है, तो मान क्या है, ग्रेटर देन, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1 है।
अतः राबे परीक्षण से श्रेणी समीशन 1/n इंटू n+1 अभिसारी है। अतः अब देखो, अब क्या लगेगा, तुलना परीक्षण। अतः तुलना परीक्षण से श्रेणी समीशन z mod z की पावर n/n इंटू n+1 भी अभिसारी होगी, जहां मोड z क्या होगा, लेस देन इक्वल 1 होगा। मोड z लेस देन इक्वल 1 है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये अभिसारी है। अच्छा हाँ, इसके बाद ये अपन लिखे हैं, अतः श्रेणी समीशन z की पावर n/n इंटू n+1 मोड z इज लेस देन इक्वल 1 में क्या है, निरपेक्ष अभिसारी है। निरपेक्ष अभिसारी है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में एक अपन करते हैं थ्योरम, ठीक है। चलो थ्योरम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।